हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित कथूरी एंड वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है टेक्स पे चर्चा। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटीआर 2A वर्सेस जीएसटीआर 2B। एंड अगर आप परेशान हैं कि मुझे क्रेडिट 2A के बेस पे लेना है या फिर 2B के बेस में, तो इस वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको जीएसटीआर 2A के बेस पे क्रेडिट लेना है या फिर जीएसटीआर 2B के बेस पे। तो बढ़ते हैं आगे। दैट इज जीएसटीआर 2A हमारा होता क्या है। जीएसटीआर 2A को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये बेसिकली जितनी भी आपकी परचेजेस है उसको रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिससे आपने ये आइटम परचेज किया उसके लिए तो ये आइटम सेल है, एंड जो ये सेल होती है वो जीएसटीआर 1 में 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक वो उसको भर देता है रिटर्न के अंदर। एंड देयरफॉर जैसे ही वो जीएसटीआर 1 भरता है ऑटोमेटिकली वो आपके परचेज रजिस्टर में आ जाता है, लाइक जीएसटीआर 2A के अंदर। ठीक है, तो ये आपका एक ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म है। अब सवाल उठता है कि ये एक स्टैटिक नेचर का है। द आंसर इज नो, ये स्टैटिक नेचर का नहीं है। ये जैसे जैसे सामने वाली पार्टी जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स का इनवॉइस दिखाएगी वैसे वैसे वो आपके जीएसटीआर 2A के अंदर अपडेट होता रहेगा। तो देयरफॉर इट इज अ रियल टाइम डॉक्यूमेंट, इट इज अ रियल टाइम डॉक्यूमेंट। एंड ये जैसे जैसे जीएसटीआर 1 भरती जाएगी जीएसटीआर 2 के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड होकर आता रहेगा। राइट नाउ अब समझते हैं जीएसटीआर 2B क्या होता है। सर मैंने कहा हाँ सर, जीएसटीआर 2A तो हम अब तक करते आ रहे थे, जीएसटीआर 2B एक नया पंगा दे दिया गवर्नमेंट ने। पंगा तो नहीं कहेंगे, जैसा आप जानते हैं जब जीएसटी आया था तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या था, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई थी। हेंस उसको पूरा करने के लिए और अरुण जेटली का सपना पूरा करने के लिए 2B का कंसेप्ट लाया गया। दैट इज जो भी आपका आईटीसी लोगे वो ऑटो पॉपुलेटेड तरीके से आ जाएगा। लेकिन सर 2A तो स्टैटिक है ही नहीं, वो तो चेंज होता रहता है रियल टाइम बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने आईटीसी ले लिया, अगर मैं उसको ऑटो पॉपुलेटेड कर देता तो वो तो बार बार चेंज होता रहता, बट मैं रिटर्न भर दी तो फिर तो वो इशू था। तो देयरफॉर गवर्नमेंट के पास चैलेंज था कि हम इसको स्टैटिक नेचर का कैसे बनाएं। तो देयरफॉर कॉन्सेप्ट आया जीएसटीआर 2B का। तो एक ये न्यूली इंट्रोड्यूस फॉर्म है, ऑटो जनरेटेड होता है ये भी, राइट। बट इसका एक कट ऑफ डेट रहता है 30th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। दैट इज जो भी आपका जीएसटीआर 2A में डाटा आ रहा है एज ऑन 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ वो आपका जीएसटीआर 2B में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड देयरफॉर उसके बाद 2B कभी भी चेंज नहीं होता। अब समझते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटीआर 2B कि उसके फीचर्स क्या है। जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B दोनों अभी चल रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि जीएसटीआर 2B आ गया और जीएसटीआर 2A को लात मार के निकाल दिया गया। द आंसर इज नो, 2A भी आज की डेट में चल रहा है, 2B भी चल रहा है। 2B आने के बाद जो आईटीसी की इंफॉर्मेशन है वो स्टैटिक हो गई है, नंबर 1, और उसमें दो चीजें आती है, दैट इज एलिजिबल आईटीसी एंड इन एलिजिबल आईटीसी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या है, स्टैटिक इन नेचर है, कभी भी चेंज नहीं होता आफ्टर द कट ऑफ डेट ना। अब समझते हैं सर जीएसटीआर 2A के बेस पे मैं क्रेडिट लूं या फिर जीएसटीआर 2B के बेस पे लूं। तो हम एक बार लॉ को एनालाइज कर लेते हैं। दैट इज लॉ में लिखा गया है सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 आपको कहता है कि आप आईटीसी तभी ले सकते हो जब सामने वाली पार्टी ने रिटर्न भर दी हो। अब एक बात बताओ, 2A में जो क्रेडिट आ रहा है उसमें भी तो सामने वाली पार्टी ने रिटर्न भर दिया। यस, 2B में जो डाटा आ रहा है उसमें भी सामने वाली पार्टी ने रिटर्न भर दिया। तो हर्जी क्या है, 2A ले लूं या 2B ले लूं, क्या फर्क पड़ रहा है ना। अभी कंक्लूजन पे आएंगे। अब सेकंड क्लोज पढ़ते हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्लोज डबल ए।
इसमें लिखा है दैट इज डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट मस्ट हैव बीन फर्निश्ड एंड कम्युनिकेटेड बाय द सप्लायर इन द रिटर्न। तो अभी एज ऑन डेट हम सप्लायर को कम्युनिकेट कैसे करते हैं? एक तो उसको इनवॉइस दे देते हैं, नंबर 2 हम जीएसटीआर 1 में दिखा देते हैं और उसके ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2 में आ जाता है। दैट इज कम्युनिकेशन हो गया 2A के अंदर। तो अब एक बात बताओ, दोनों सेक्शन हमने पढ़ लिए, दोनों में था कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में या फिर रिटर्न फाइल करने के रिस्पेक्ट में। दोनों कंडीशंस 2A में भी फुलफिल हो रही है, 2B में भी फुलफिल हो रही है। तो क्या हर्ज पड़ रहा है कि मैं 2A लूँ या 2B लूँ? कंक्लूजन पे आते हैं अभी, है ना। फिर एक रूल नंबर 36 सब रूल 4 आया, जिसने सबकी हवाएं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा दिया है। 105% आप ले सकते हो टू द एलिजिबल क्रेडिट जो आपके 2A में आ रहा है ना। इसका एक एग्जाम्पल है, इस वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे उसको, है ना। तो अब सब छोड़ो, अब बात आती है कंक्लूजन की। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, चाहे आप 2A के बेस पे क्रेडिट लो, चाहे आप 2B के बेस पे क्रेडिट लो, दोनों ही वैलिड है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, राइट। तो आप 2A भी फॉलो कर सकते हो, 2B भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो आपको फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, सो दैट जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका केस फंसता है कि डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको प्रूफ करने में इशू नहीं आएगा। अब इस टॉपिक को हमने उठाया तो हमको अपनी एक टैक्स प्लानिंग एडवाइस भी देनी चाहिए आपको। तो टैक्स पे चर्चा की एडवाइस है, आप हमेशा 2A के बेस पे क्रेडिट क्लेम करना, बिकॉज 2B में 13th की कट ऑफ डेट होती है, लेकिन 2A में ऐसी कोई कट ऑफ डेट नहीं है। तो आपको 20th को अपना टैक्स पे करना होता है, तो आप 19th के हिसाब से जितना क्रेडिट आ रहा है आपका एलिजिबल, उसके बेस पे आप क्रेडिट लेके नेट टैक्स पे कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने वाला है वो ब्लॉक नहीं होगा। सो इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है। स्टे अपडेटेड, स्टे होम एंड get vaccinated as soon as possible, and thanks for watching this video.